हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर है 2, राइट। हमारा एम क्या है? NTA UGC नेट 2022। दिस इज़ आवर मेन गोल, राइट। मैं यहाँ पे फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल के थ्रू साक्षी गोस्वामी लेकर आई हूँ आपके लिए पेपर 2 की इंटरनेशनल ट्रेड की चैप्टर नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्लास नंबर 2 जो हमारी रहेगी डेली 3 PM। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। कोई भी क्वेरी, इन्फॉर्मेशन या अपडेट आपको UGC नेट के रिगार्डिंग चाहिए होती है, वो सब आपको इन ग्रुप्स में अवेलेबल होती है। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल बना हुआ है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे 10 जनवरी से हमारे पेपर 2 और पेपर 1 की क्लासेस शुरू हो चुकी है। टाइमिंग एक बार आप देख लीजिएगा। 9 AM पे करंट जी के फर्स्ट पेपर जो है 11 AM और 2 PM पे हिंदी, हिस्ट्री और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इन सब का टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जिनकी क्लासेस कल से यानी 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो जो स्टूडेंट्स आज नए हैं मैं उनको बोल देती हूँ, आप जो पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेना चाहते हैं और मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी पहले क्लास फर्स्ट है उसको जाके देखिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आइएगा, ठीक है। तो 10 जनवरी से हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप जाइए और वो क्लास देखिए और उसके बाद आप ये क्लास लगाइए। और जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस के हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे 17 जनवरी से इनकी भी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाली हैं। और एक और मैं बता दूँ, जितनी भी ये क्लासेस रहेंगी पेपर 2 की भी सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। तो जाइए और जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। UGC नेट की एप्लीकेशन भी बनी हुई है, वेबसाइट भी बनी हुई है, जहाँ पे आपको मिलते हैं फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000+ MCQs एंड PYQs एंड फ्री बुक्स जो आप रीड आउट कर सकते हैं। तो जाके वेबसाइट है उसको चेक कीजिए और प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन को फॉलो कीजिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पेपर 2 की क्लास नंबर ये 2 है। यहाँ पे मैंने बोला था आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जो है आपकी यूनिट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि आज क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 जो कल हुई थी उसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो जाके एक बार सिलेबस रीड आउट कर लेंगे और उसके बाद में ये वाली क्लास है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मैंने नंबर भी डाल दिए हैं कि क्लास 1 ये रहेगी, क्लास 2 यही रहेगी, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि पहले कौन सा क्लास देखना है बाद में कौन सा क्लास देखना है, ओके। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट्स। हाँ, देखने में ये बहुत छोटी टर्म लगती है कि हाँ इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो NTA ने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने दे दिए हैं, तो हर एक टॉपिक को हमें करना पड़ेगा। थोड़ा सा वाइड है बट हम इसे कर लेंगे। आज जो टॉपिक्स है वो हम करेंगे डेफिनेशन, इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन, मीनिंग, इसका नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में मीनिंग देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे और इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या स्कोप और एडवांटेज हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या मैम क्या क्या रहेगा आज की क्लास में? तो क्लास 2 के जो टॉपिक्स ऑफ द डे हैं पेपर 2 कॉमर्स के, आज वो रहेंगे। सबसे पहले जो आपकी कमेंट में क्वेरी आती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनके आंसर्स मैं यहाँ पे आपको दे दूँगी, ठीक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग और इसकी डेफिनेशन बाय ऑथर्स, जिन्होंने भी ऑथर्स दी है उनके बारे में। फिर स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आज की क्लास के मेन ये 4 टॉपिक्स रहने वाले हैं। सो लेट्स मूव अहेड, चलते हैं जो भी आपकी क्वेरी है उनके कुछ आंसर्स के लिए। Here in this slide your query my solutions। तो रीनू भाटी जी ने पूछा है मैम हिंदी में नहीं पढ़ाओगे क्या? तो रीनू जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो कंटेंट रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन और सिलेबस डिस्कशन दिया है, तो उसके लिए मैं जो कंटेंट था वो मैं इंग्लिश में लेके आई थी, पर आने वाली जो क्लासेस रहेंगी उनमें कंटेंट आपका दोनों में रहेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कंटेंट आपका ज़रूर इंग्लिश में था बट मेरा जो भी आपको मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सब मेरी लैंग्वेज
लैंग्वेज प्रॉपर हिंदी ही है, आप नोट कर रहे होंगे और आई होप अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा। तो टेंशन मत लीजिए, आप स्टडी पे फोकस कीजिए, चीज़ों को, टॉपिक्स को समझने की कोशिश कीजिए और कंटेंट आपको दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग। देखिए कल की क्लास में जो मैंने कट ऑफ की डिटेल्स, जो डेटा मैंने प्रीवियस ईयर के आपको शेयर किए थे, उसके अकॉर्डिंग जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF की जो आपकी कट ऑफ गई थी ना, वो थी आपकी 99 पॉइंट समथिंग %, राइट। और सिर्फ नेट क्लियर अगर आपका होना है तो उसकी कट ऑफ आपकी गई थी 95 पॉइंट समथिंग %। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका JRF तभी क्लियर होगा अगर आप उस कट ऑफ में आए हो 99% वाली में, ठीक है। और नेट के लिए आपको 95% वाली कट ऑफ में आना होगा, ठीक है। JRF उसमें क्लियर नहीं होगा, 95% कट ऑफ में JRF क्लियर आपका नहीं होगा, उसमें सिर्फ नेट क्लियर होगा। नेक्स्ट पेपर 1 और पेपर 2 का जो यूनिट का सिलेबस है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जसप्रीत जी, ऐसा है, मैंने आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, जो प्रीवियस क्लास है उसी में। मेरा एम जो रहेगा वो 4 मंथ्स का रहेगा कि 4 मंथ्स में हम जो पूरे टोटल 10 यूनिट्स हैं उसको कवर अप कर ले। तो उसके लिए आपको भी कंटिन्यू क्लासेस लेते रहनी होगी, क्योंकि सैटरडे को हम जो MCQs और रिवीजन करेंगे उससे मैं चेक करूँगी कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना है और आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी मस्ट है कि आप साथ में प्रिपरेशन कीजिए और 4 मंथ में हम प्रॉपर पूरा सिलेबस कवर अप कर लेंगे, ताकि हमें 2 मंथ्स मिल जाए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। एंड RTG पेपर 2 की 10 यूनिट्स जो हमने कल डिस्कस की थी कल की क्लास में, वो 10 की 10 यूनिट में से आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 के, ठीक है। ऑप्शनल नहीं है कि आप ये वाली यूनिट प्रिपेयर करके जा सकते हो, ये वाली छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको जो 10 की 10 यूनिट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। आई होप आप सबकी क्वेरी सॉल्व हुई होगी, और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर आंसर उनका मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस की दुनिया में। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग अच्छे से समझने की नीड है, क्योंकि हम बार बार इसके बारे में बात करेंगे तो माइंड में हमारे सेट होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इंटरनेशनल बिजनेस, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे के जो टॉपिक रहेंगे वो सब इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले इसके मीनिंग को अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान हैं और हमें नीड होती है, बेसिक नीड्स भी होती हैं और कुछ अदर नीड्स भी होती हैं, राइट। तो उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिविटी 2 टाइप की हो सकती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जिनमें हमारा मनी इंक्लूडेड होता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको हम करके पैसा कमा रहे हैं, यानी उसमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, वो हमारी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, कि हमें वो करके हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है, कोई हम डोनेशन दे रहे हैं, कोई चैरिटी कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी बात होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे की जाती है, किन किन तरीक़ों से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स हैं जिनसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म में प्रोफेशन को जान लेते हैं। यू ऑल नो कि प्रोफेशन क्या होता है, राइट। जो भी ये लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इवन मेरा भी अगर प्रोफेशन है, मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, तो दिस इज़ माई प्रोफेशन, ओके। और फिर अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। एक कंपनी अपने सारे कामों को कंडक्ट करवाने के लिए अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर में रखती हैं, उनसे काम करवाती हैं। तो वो किसके अंदर में आएगा, वो आएगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, ठीक है। हम किसी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, वो हमारी खुद की कंपनी नहीं है, हम किसी और की कंपनी में जाके एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है उसी को हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, कुछ ना कुछ पैसा हमें मिल रहा है, इसीलिए हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं।
हैं तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही प्रोफेशन है तो हम अपने प्रोफेशन के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, चाहे हम टीचिंग करके, चाहे हम लॉयर है तो केस लड़के, या फिर एनीथिंग, डॉक्टर है तो पेशेंट्स को देख के हम पैसा कमा रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर फ्री में किसी का इलाज कर रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, राइट। तो समझ में आया, आई होप आपको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में, बिकॉज हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, राइट। तो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पहुँचता है बिजनेस, उससे पहले हम बिजनेस को जान लेते हैं कि आखिर बिजनेस क्या होता है, राइट। तो बिजनेस क्या होता है, दो चीज़ें इस पर इंक्लूड होती है। फर्स्ट आती है आपकी इंडस्ट्री और सेकेंड आती है आपकी कॉमर्स, ठीक है। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। आपको पता होगा रॉ मटेरियल हम या तो ख़रीद के लेके आते हैं या हमारे खुद के पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, जैसे मान लो शुगर कैन आपको बनाना है, आपको शुगर बनाना है और आपके फार्म में, आपके खेत में शुगर कैन अवेलेबल है, वहाँ पे आपने ग्रो किए हैं, तो वो शुगर कैन आपका खुद का रॉ मटेरियल हो गया। और वही अगर शुगर बनाना है और शुगर कैन आप किसी और के फार्म से, किसी और से परचेज करके अपने यहाँ ला रहे हो, तो वो भी रॉ मटेरियल है, बट वो हमने किसी और से परचेज किया है, ठीक है। तो 2 टाइप के इसमें रॉ मटेरियल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। यानी शुगर कैन हमारा रॉ मटेरियल था, उससे हमने क्या किया, शुगर को प्रिपेयर किया एज अ फिनिश्ड गुड। आपको पता होगा ये बहुत शॉर्ट टर्म है फिनिश्ड गुड की, जो एंड यूज़र्स हैं उनको फिर प्रोवाइड करवाया जाता है, उसको हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। अब कन्वर्जेंस 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये बहुत बेसिक टर्म्स है, आई नो आप सबको पता होगा। प्राइमरी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो एग्रीकल्चर और अलाइंस होते हैं वो सब किस में इंक्लूड किए जाते हैं, प्राइमरी में। फिर सेकेंडरी में क्या होता है, देखिए जो प्राइमरी के जो भी रॉ मटेरियल्स होंगे वो जो प्राइमरी में इंक्लूड होंगे वो सेकेंडरी में क्या होंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे। लाइक एग्रीकल्चर से हमें क्या मिल रहा है, शुगर कैन हमें मिल रहा है, तो वो सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। क्योंकि सेकेंडरी में क्या इंक्लूड होती है, इंडस्ट्रीज, जहाँ पे क्या किया जाता है, कन्वर्जेंस। रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स, जो काम आते हैं एंड यूजर्स तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। फिर रही आपकी टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी में क्या होता है आपका, टर्शरी में होता है जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं वो सब किस में आते हैं, टर्शरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का कॉन्सेप्ट था जो क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। कोई क्वेरी हो आप मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मैम आपने कॉमर्स के बारे में तो बताया ही नहीं कि कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ट्रेड से आप समझ पा रहे हैं, ट्रेड में क्या क्या रहता है, ट्रेड में रहता है सेल्स एंड परचेज। गुड्स सर्विसेज का हम क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं। तो एक बात मैं बता दूं, अगर हम डोमेस्टिकली यानी अपनी कंट्री में ही ये चीज़ें करते हैं तो उसे हम ट्रेड बोल देते हैं, और उसमें सेल्स और परचेज हम बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम इंटरनेशनली यानी कि क्रॉस द बॉर्डर होके जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो सेल्स को क्या बोल दिया जाएगा, एक्सपोर्ट, और परचेज को क्या बोल दिया जाएगा, इम्पोर्ट, ठीक है। ये हो गई ट्रेड की बात। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी सेल्स परचेज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे कि आपके बैंक हो गए, इंश्योरेंस हो गए, वो सब किस में आते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस। आई होप अच्छे से आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब बिजनेस की एक्टिविटीज़ को जब हम क्रॉस द बॉर्डर जाके करते हैं तो वही हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है, क्या बनता है, इंटरनेशनल बिजनेस बनता है। अब एक बार देख लेते हैं इसे एज अ स्लाइड। व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो मैम क्या होता है, इंटरनेशनल मूवमेंट मीन्स
क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, ठीक है। यानी हमारी जो इंडिया कंट्री है उसका पर्टिकुलर जो बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर को जब हम क्रॉस करके कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, परचेज, सेल एंड प्रोडक्शन, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, आई होप मुझे ये टर्म्स है इनको हिंदी में बताने की नीड नहीं है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हिंदी में बताऊं इन सब का जो मीनिंग है वो, तो एक बार मुझे आप बता दीजिए, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आप सबको पता है क्या होते हैं, जो भी सामान हम यूज़ करते हैं एंड यूज़र्स तक जाते हैं, ठीक है। सर्विसेज में कोई भी सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है, लाइक हम सैलून जा रहे हैं या फिर अदर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है सर्विसेज भी, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज, सेल और जो प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं, या फिर कैपिटल के रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। कैपिटल मीन्स हमारी पूंजी लगा रहे हैं किसी और फॉरेन कंट्री में, ठीक है। साथ ही साथ कोई पर्सनल्स मीन्स कोई आदमी जाके दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहा है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी है, हमारे देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाके वर्क कर रही है। आईपीआर आप सबने सुना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी हमने कोई ऐसी चीज़ का इन्वेंशन किया है जो बिल्कुल न्यू है, जिस पे हमारे देश का कॉपीराइट है। उस चीज़ का यूज़ हम कहाँ जाके कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जाके कर रहे हैं और वहाँ से हम प्रॉफिट अपना अर्न कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है उसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आपके आते हैं, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ें हैं वो हम क्रॉस बॉर्डर करके कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी स्किल्स का इस्तेमाल एक तो हम अपनी खुद की कंट्री में कर रहे हैं, उसी के साथ ही अपनी स्किल्स को हम फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ से हम अर्निंग कर रहे हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम क्रॉस द बॉर्डर जाके जब करते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जी हाँ जी मैम, ओके, ये सारी एक्टिविटीज़ जब क्रॉस द बॉर्डर जाके, मैम बाकी सब तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्रॉस ऑफ द बॉर्डर का रियल मीनिंग क्या है, तो एक बार डियर स्टूडेंट्स हम अच्छे से क्रॉस ऑफ द बॉर्डर के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो इंडिया का मैप है उसका थोड़ा सा जो लास्ट का स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये आपको येलो हाईलाइट में दिख रही है ब्लैक लाइन, उसको हम बोलते हैं कोस्टल लाइन, यानी ये कंट्री की क्या है, बेस लाइन है आपकी, ये बेस लाइन पॉइंट आपका है, ठीक है। और ये क्रॉस लाइन के बाद जो आपको 12 नॉटिकल माइल तक ये शेडेड एरिया दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे क्या क्या नॉटिकल माइल मीन्स जैसे हमें मेजरमेंट करना होता है, जैसे धरती का मेजरमेंट करना होता है तो हम किलोमीटर में करते हैं, वैसे अगर वाटर एरिया का हमें मेजरमेंट करना होता है तो हम नॉटिकल माइल में करते हैं। 1 नॉटिकल माइल होता है 1.83 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका जो क्रॉस ये जो कोस्टल लाइन है यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल मीन्स कि आपका 22 किलोमीटर का जो स्पेस रहेगा वो भी आपका किस में इंक्लूड होगा, इंडिया के बॉर्डर में ही इंक्लूड होगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, मतलब एक तो आपका हो गया कोस्टल लाइन जो आपकी बेस लाइन है इंडिया के मैप की, ठीक है। वहाँ से लेके जब आपका टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है, यानी कि जो बेस लाइन है वहाँ से आपका 22 किलोमीटर का जो एरिया है, ये टोटल मिला के आपका बन रहा है प्रॉपर क्रॉस बॉर्डर एरिया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है इस एरिया के अंदर, ठीक है, जो आपका टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया का जो एरिया है TWI का, उसमें अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है तो वो क्या माना जाएगा, किसी दूसरी कंट्री के साथ हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम जो बेस लाइन बनी हुई है उसके अंदर तक अगर हम जाके इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस ही माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी बेस लाइन है वहाँ पे कोई जगह हम वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा स्पेस है जो आपका TWI के अंदर आता है, उस स्पेस उस जगह से हम कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो, और दूसरी कंट्री में कर रहे हैं तो वो भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आएगा।
आई होप आपको अच्छे से क्रॉस बॉर्डर क्या होता है ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसा मान लीजिए जो हमारी बेस लाइन होती है, यानी हमारा जो मैप है उसका स्ट्रक्चर है, उसमें पर्टिकुलर बॉर्डर डिसाइड किया हुआ है, उसके साथ ही जो TWI का 22 किलोमीटर का एरिया है ना, उसको भी हम जब मिला लेंगे प्रॉपर, तो वो दोनों मिलके जो एरियाज बन गए वो आपका प्रॉपर क्रॉस बॉर्डर होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो बेस लाइन का जो बॉर्डर है वही आपका रहेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। देखिए सिंपल वर्ड्स में हम मीनिंग अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब हमारे लिए डेफिनेशन को समझना इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ एक ऑथर की डेफिनेशन। तो ये मिशेल आर क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है जो नेशनल बॉर्डर है। अभी मैंने समझा कि क्या होता है नेशनल बॉर्डर, राइट, आप सबने समझा। तो नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके अपने ट्रांजैक्शंस को डिवाइड कर देता है। किस लिए करता है? वो कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है एक कंट्री का, कोई भी कंपनी कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अर्निंग करने के लिए, अपनी जो बिजनेस है उसको और भी ज़्यादा वाइड करने के लिए ऐसे ट्रांजैक्शन करता है। कहाँ पे करता है? इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर करता है। ठीक है, और ये जो ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। दीज ट्रांजैक्शन टेक्स ऑन वेरियस फॉर्म्स। अभी हमने बात की थी कौन कौन से हो सकते हैं, वो कोई स्किल्स भी हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई गुड्स हो सकते हैं, कोई सर्विसेज हो सकते हैं। उन्हें हम क्रॉस बॉर्डर को क्रॉस करके जब दूसरी कंट्री में लेके जाएंगे, और ये जो है आपस में इंटर रिलेट भी हो सकते हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज हैं आपस में इंटर रिलेट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस क्रॉस द बॉर्डर करके किए जाएंगे तो हम उसे ही बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। जब हम इस डेफिनेशन को रीड आउट कर रहे हैं, डायरेक्ट अगर हम इसे रीड आउट करेंगे तो ऐसे लगेगा क्या 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 बोल दिया, समझ नहीं आया। बट अगर हमें सारे टर्म्स पता है, बेसिक हमें पता है जो अभी हमने जाना है, तो हम अच्छे से हाँ वही सारे फॉर्म्स, वही सारी एक्टिविटीज़ कि जो बिज़नेस में इंक्लूड होती हैं वो बॉर्डर को क्रॉस करके यानी नेशनल बॉर्डर को पार करके की जा रही है, तो वही तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। सीधी सी बात तो ये बोल रहा है। आई होप आप सबको भी ये बहुत सीधी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्रों की बात हो रही है कि इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन से एरियाज़ को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। यानी एक कंट्री का कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर है, ठीक है, उसका ये मन आया कि यार जैसे USA का कोई पर्सन है, बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, उसके पास बहुत सारे बिजनेस उसके ऑलरेडी USA में चल रहे हैं। ठीक है, वो ये सोचता है कि इंडिया भी एक, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैन पावर है, क्यों ना मैं जाके वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ और वहाँ पे जाके मैं इन्वेस्ट करूँ। तो वो क्या कर रहा है, USA से आके यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पे अपना बिजनेस है उसका सेटअप कर रहा है। तो वो क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। वो एक कंट्री, अपनी कंट्री से जाके यहाँ पे आके वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है और अपना सेटअप रेडी कर रहा है। ठीक है, तो वो किसका पार्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस के फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, मतलब इसमें इंक्लूड होगा, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ मर्केंटाइज। ठीक है, ये हमने अभी इसी बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, ट्रेड अगर डोमेस्टिक में होता है तो वो होता है सेल्स एंड परचेज। वही हम अगर एक कंट्री से कोई चीज़ हम अपनी कंट्री में बना रहे हैं, अच्छे से हम अपनी कंट्री में उसे यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास बची हुई है ये, और तो उससे हम और ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको दूसरी कंट्री में जाके बेच देंगे, तो एक्सपोर्ट कर देंगे। और अगर कोई हमारी लिमिटेशंस हैं जिस कारण से यहाँ पे कुछ जो है पैदा नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो भी कहाँ पे होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में। ठीक है, फिर बात आती है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की। ये नाम कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे, हाँ मेरा लाइसेंस बना है, लाइसेंस। ठीक है, क्या होता है ना कि जब भी कोई प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है, तो उसके लिए जब भी कोई कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को बना रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है,
जो दूसरी, जैसे मान लो यूएसए में एक है कंपनी, वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे बना रही है, तो वो इंडिया वाले को क्या कर देगी, लाइसेंस दे देगी कि आप ये प्रोडक्ट अपनी यहाँ पे इंडिया में भी आप ये बना सकते हो। ठीक है, उसे क्या कर दिया, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कि आप अपनी इंडिया में ये प्रोवाइड करो, और उसके बदले में वो हो सकता है कुछ अमाउंट लेंगे, जो भी अमाउंट लेते हैं लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे लाइसेंसिंग। ये भी पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस का। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंचाइजिंग, इसका तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि इंडिया में मैकडोनल्ड की कितनी फ्रेंचाइज हैं, कितनी फ्रेंचाइजी है जो चलती है मैकडोनल्ड की। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, आप पूरे के पूरे बिजनेस के सेटअप को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड है, उसने क्या किया, अलग अलग फ्रेंचाइजीज सबको दे दी कि आप ये कर सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर रहेगा, और आपको क्या करना है, उसी तरीके से अपनी कंट्री में इसे रन करना है। तो वो क्या हो गई, फ्रेंचाइजी हो गई। ठीक है, तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग ये एरिया है जो आता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। ये भी इंटरनेशनल बिजनेस के ही स्कोप है। ठीक है, फिर बात करते हैं सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। जैसे गुड्स का होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वैसे ही सर्विस का होता है। इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सब की एक्टिविटीज़ अगर बॉर्डर को क्रॉस करके की जा रही है तो उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, फिर है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इससे हमें क्या मिलती है, एक कंट्री को बहुत ग्रोथ भी मिलती है। मान लीजिए कहीं पे आपका मैन पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ पे अगर कोई बिजनेस आके सेटअप हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक तरीके से जो कंट्री है जहाँ पे आके इन्वेस्ट हुआ है, वहाँ के लिए तो ये ग्रोथ की सिचुएशन ही पैदा हुई। हालांकि वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो भी यूज़ में आ रहे हैं। तो एक तरीके से जो दोनों ही कंट्रीज़ हैं, चाहे तो वो होस्ट कंट्री हो चाहे वो होम कंट्री हो, जो इन्वेस्ट कर रही है और जहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, दोनों ही कंट्रीज़ के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होती है। दोनों ही कंट्री का अच्छे से विकास यहाँ पे होता है इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू। ठीक है, और बेनिफिटिंग फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज ऑल्सो। मान लीजिए कोई बिजनेस है, हम यूएसए से यहाँ पे कर रहे हैं, या फिर इंडिया का बिजनेस है वो यूएसए में चल रहा है, तो आपस में जो करेंसी है वो भी कुछ ट्रांजेक्शन होंगे जो यूएस डॉलर में है, कुछ होंगे इंडिया की जो रुपी है उसमें होंगे। तो इसका भी बेनिफिट हमें मिलता है, करेंसी एक्सचेंज का भी। ठीक है, फिर है लिमिटेशंस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। मान लीजिए डोमेस्टिक मार्केट है, यानी इंडिया में हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई अच्छा खासा अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर क्या हुआ, अचानक से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई और वहाँ पे डिमांड आ ही नहीं रही है। अब आपका इतना बड़ा पूरा है बना हुआ, प्लांट बना हुआ है, अच्छे से आपका काम चल रहा था, अचानक से हो गया कि आपकी धीरे धीरे डिमांड कम होने लग गई आपकी खुद की कंट्री में। तो अब क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है ना, आप दूसरी कंट्री में जाके उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, उसको आप करवा सकते हो, इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, क्योंकि उस कंट्री के लिए तो वो प्रोडक्ट नया ही है ना। हो सकता है डोमेस्टिक जो खुद की कंट्री है, घरेलू कंट्री है, उसमें हो सकता है उसकी डिमांड कम हो जाए, लेकिन नई कंट्री के लिए तो वो नया प्रोडक्ट ही होगा और उसकी डिमांड वहाँ पर बढ़ने वाली है। तो इस वजह से जो आपकी खुद की कंट्री है वहाँ पर अगर कोई कमियाँ पैदा होती है तो उनका भी सोल्यूशन इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू किया जा सकता है। तो ये सारे स्कोप है जो आपके इंटरनेशनल बिजनेस में इंक्लूडेड होते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से हर एक पॉइंट, हर एक एरिया के बारे में पता चला होगा और समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने क्वेश्चंस की क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर लिया, फिर इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जान लिया, इसके मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, साथ इसके स्कोप के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। नेक्स्ट क्लास में हम इस बारे में बात करेंगे और आने वाले आगे के टॉपिक्स को भी हम देखेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द क्लास टुडे फॉर, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आपको पता है, जैसे कि फिर से बता देती हूँ यूजीसी नेट के लिए जो फिलर फॉर्म है उसकी वेबसाइट बनी हुई है, एप्लीकेशन बना हुआ है, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको मिलेंगे फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQs, PYQs एंड फ्री बुक। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई भी सजेशन देना हो वो भी दीजिएगा, बताइएगा कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आए कि नहीं आए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हो सके तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
अगले नए टॉपिक्स के साथ, नई प्रिपरेशन के साथ। और हाँ, क्लास को देखने के बाद एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और क्वेरी हो कोई आप पूछ सकते हो इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, यूजीसी नेट की बनी हुई है वेबसाइट, उसके थ्रू, और ये सारे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यहाँ पे जाके आप क्वेरी कर सकते हो। स्टूडेंट्स ओके, मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर।